हेलो डी स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो मैं बात बताने वाला हूँ ये पूरे यूट्यूब पे पूरे ऑनलाइन में कोई आपको ये बात नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी और कोई बच्चों के हित में बोलने वाला भी आज की डेट में बचा नहीं है। ठीक है, सबको अपने से मतलब है, ध्यान सुनना है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया था और लगातार पहले दिन से जब इस प्लेटफॉर्म पे 0 सब्सक्राइबर्स थे, 0 बच्चे जुड़े हुए थे, तब से प्लेटफॉर्म अपने पूरे जो अपना मिशन है और जो विजन है उसके साथ आगे बढ़ रहा है। और आज इस प्लेटफॉर्म के साथ लगभग 3 से 4 लाख अधिक से अधिक बच्चे इस प्लेटफॉर्म के अलग-अलग प्लेटफॉर्म माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो हमने जो पहले दिन कमिटमेंट लिया था कि बच्चों के हित में लगातार बोलना, बच्चों के हित में लगातार काम करना, वो अभी तक हम उसी कमिटमेंट पे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे इस कमिटमेंट को, इस विजन मिशन के साथ जुड़ते रहें और उनको हमारी सारी चीजें पसंद आती हैं। चाहे वो हमारे पढ़ाने का तरीका हो, हमारे आपके कंटेंट हो, आपके कोर्सेज हो, आपकी इन्फॉर्मेशन देने का जो लहजा हो, वो सभी बच्चों को पसंद आता है। उम्मीद करेंगे आपको भी पसंद आता होगा, आपको भी सारी चीजें क्लियर समझ में आती होंगी। आज एक नोटिस दिख रही होगी, मैं आपको 2 दिन पहले बताया था कि सीटें बढ़ेंगी, आपको तमाम चीजें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनका जो मकसद है ना वो क्लियर मैं यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूँ। देखना सर, लोकप्रिय विषयों में 25 से 30% सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, मतलब सीटें जो होंगी वो बढ़ाने के लिए सहमति भी बन चुकी है। आप यहाँ पे एक लाइन में पढ़ूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा और आपको करना क्या है, आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा। यूट्यूब की 50 वीडियोस देखने से अच्छा है आप टारगेट गूगल की एक वीडियो देख लेते हो। सभी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में दे देता हूं आपको। ठीक है, ध्यान सुना मेरी बात। लिखा गया है कि इनमें 15 से 20% अभ्यर्थी को ही विश्वविद्यालय में प्रवेश का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और एडमिशन केवल 15 से 20% बच्चों को मिलता है। ये बात सही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बहुत बच्चे एडमिशन के लिए रह जाते हैं, बाद में पछताते हैं कि हाँ मैं कुछ पढ़ाई कर लिया होता, एंट्रेंस एग्जाम मेरा अच्छा नंबर आ जाता तो मैं मेन कैंपस में मैं एडमिशन लेता। इन्होंने ये बात भी बोली है कि जो विश्वविद्यालय है वो क्लियर विश्वविद्यालय, देखो यहाँ पे क्लियर रहता है कि प्रवेश के लिए ज्यादातर छात्रों की पहली पसंद विश्वविद्यालय कैंपस ही रहता है। मतलब हर बच्चा चाहता है मुझे मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाए। अब हाँ, सीटें कम है तो बच्चे, जाहिर सी बात है सीटें कम है तो एडमिशन कम बच्चों का होगा और बाकी बच्चे जो होंगे वो हताश निराश होकर अपने कहीं अलग जो डेस्टिनेशन होगा, अलग प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। बात सही है। इन्होंने एक बात और बोली, देखो यहाँ पे अगली बात जो मुझे बहुत मतलब अंदर से बुरा लगा, मतलब इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना चाहिए भाई। एक बार क्लियर बोला गया है कि यहाँ पे इसे लेकर बुधवार को कुलपति पूनम नंदन मैम ने कई विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें जो आपके सेल्फ फाइनेंस जो सीट बढ़ाने पर भी सहमति दिखी है। इस पर अंतिम मुहर लगने के लिए गुरुवार को यहाँ पे जो फाइनल मीटिंग है वो आपकी आज बुलाई गई है। मतलब देखो, आज आपका गुरुवार है, गुरुवार को बोलते हैं थर्सडे, और आपका कल यानी कि आप लोग का यहाँ पे एडमिशन जो आपका यहाँ पे मान लो कि आप यहाँ पे वेडनेसडे को क्या होता है सर, यहाँ पे ये बैठक बुलाई जाती है जिसमें ये बोलते हैं भाई कि सेल्फ फाइनेंस सीटें क्या करते हैं हम लोग बढ़ा देते हैं, सेल्फ फाइनेंस सीटें बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होगा कि जो बच्चों का एडमिशन नहीं होता है वो बच्चे भी क्या कर पाएंगे, यहाँ पे एडमिशन का उनके लिए मौका बन जाएगा। और इसके लिए क्या होती है भाई, इसके लिए सब लोग बोलते हैं हाँ भाई हाँ 10/10 की यहाँ पे रेटिंग मिलती है, 10/10 की सहमति बनती है भाई कि हाँ सीटें हमें बढ़ानी चाहिए। सेल्फ फाइनेंस सीटें यानी स्ववित्त पोषित यानी कि पेड सीटें हम बढ़ा देते हैं, बच्चों के लिए क्या होगा, अच्छी बात होगी। ठीक है, इसके बाद आज जो आपका यहाँ पे फाइनल जो होने वाला है, यानी कि आज आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका थर्सडे है, इसमें क्या होगी आज आपकी फाइनल जो होने वाली है ये बैठक होने वाली है। फाइनल बैठक में क्या होगा, ये जो चीजें यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया होगा कि सर बीए में या बीए एलएलबी में, बीसीए में, बीबीए में सीटें हम बढ़ा देते हैं, तो उस पर क्या होगी, फाइनल मुहर जो होगी वो आज आपकी लगने वाली है। और मुझे ज्यादा लग रहा है मुहर लग जाएगी, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से डिपार्टमेंट को, विश्वविद्यालय को इसका बेनिफिट मिलने वाला है पूरी तरह से। लेकिन आप इसके लिए तैयार रहो, जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान सुनो। इन्होंने बोला है कि सेल्फ फाइनेंस सीट बढ़ाएंगे, मतलब क्या हुआ कि यहां पे देखो, जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, तुम मान लो बीए करने वाले हो, ठीक है, बीए करने वाले हो, बीए में भी 2 से 3 हजार सीटें ऑलरेडी विश्वविद्यालय कैंपस में है। ठीक है, जो फॉर्म पड़ता है ये लगभग 8 से 9 हजार जो फॉर्म होते हैं ये अप्लाई होते हैं बीए प्रोग्राम के लिए। तो जाहिर सी बात है बच्चों का 2 हजार बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक है, और बच्चे जो आपके 8 हजार 7 हजार बच्चे होंगे उनका एडमिशन नहीं होता है। क्लियर। तो अभी क्या होगा, अभी मान लो बीए में आपकी जो फीस लगती है वो 4 से 7 हजार रुपए क्या लगती है, एक साल की आपकी फीस लगती है। क्लियर। अब क्या होगा कि इसी बीए में इन्होंने बोल देंगे कि सर मैं बीए में यहाँ पे 2000 सीटें बढ़ा रहा हूं, या मान लो इन्होंने बोल दिया कि 500 सीटें मैं बीए में बढ़ाऊंगा।
तो क्या हो सकता है, अभी तो मान लो आज मीटिंग होगी तो आज शाम तक मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी विश्वविद्यालय की, क्या इन्होंने डिसीजन लिया है, बच्चों के हित में लिया है या फिर बच्चों के हित में डिसीजन नहीं है। मैं उस पर पूरी चर्चा जब नोटिफिकेशन होगी मैं बताऊंगा। अभी बात समझ लो कि जो आपका ये 2000 सीटें 500 सीटें इन्होंने बढ़ाएंगे, किसी प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, बीए में नहीं, ये मैक्सिमम कोर्स में बढ़ाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम कोर्स में ये सीटें बढ़ाएंगे, वो 101% लिख के मैं दे रहा हूं। ठीक, देखो ये जो सीटें होंगी ये सेल्फ फाइनेंस सीट बढ़ाएंगे। ठीक, तो जो बच्चा यहाँ पे 4 से 7 हजार रुपए में अपना बीए कंप्लीट कर रहा था, वही बच्चा क्या करेगा, 15 से 20 हजार रुपए क्या लगेंगे आपको पे करने पड़ेंगे उसी कोर्स के लिए, सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए। ठीक, तो आपको इसके लिए गुमराह या फिर इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना है कि सीटें बढ़ चुकी हैं मतलब मैं तैयारी थोड़ा कम करूंगा, मैं थोड़ा आसानी से मुझे एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि सीटें बढ़ गई, अब मुझे ज्यादा मौका है विश्वविद्यालय में जाने का। नहीं, आपका माइंडसेट क्लियर उसी पे रुकना चाहिए जो पहले सीट थी, क्योंकि वो रेगुलर सीट थी, वहां पे आपको एडमिशन मिलता है तो कम पैसे में तुम्हारा वो प्रोग्राम हो जाएगा। तो तुम क्यों उसी के लिए दोगुना पैसा दोगे? तुमको बीए एलएलबी करना था, तुमको बीए करना था, बीएससी करना था, बीकॉम करना था, तुम 3 से 4 हजार रुपए में बीकॉम तुम्हारा हो रहा था, तो तुम क्यों उसी के लिए 10-15 हजार रुपए देने जाओगे हर साल? नहीं दोगे ना। बात समझ रहे हो ना? अगर विश्वविद्यालय प्रशासन आज फाइनल डिसीजन में अगर रेगुलर सीट बढ़ाता है तो मैं खुल के इस विश्वविद्यालय का समर्थन करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विश्वविद्यालय से जो भी हमारा प्रेम है, जो लगाव है विश्वविद्यालय के प्रति, वो और कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैं इंतजार करूंगा उस डिसीजन का, उस आपके फाइनल जो आपका यहाँ पे कमिटी में जो आपका निर्णय लिया जाएगा उसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। बस ये सोचूंगा कि मैं अगली वीडियो जो बनाऊं तो बच्चों को खुशी खुशी बताऊं कि सर आपके लिए रेगुलर सीट बढ़ गई है। जब रेगुलर सीट बढ़ेगी ना तो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे मान लो बीए में रेगुलर सीट इन्होंने 500 सीट रेगुलर बढ़ा दी, तो इससे क्या होगा, ये 500 बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि 500 बच्चों का लाइफ बन जाएगा। 500 बच्चों को डीडीयू में एडमिशन मिलेगा, वो भी उसी रेट पे जिस रेट पे ऑलरेडी एडमिशन होते थे। ये बोल रहे हैं सेल्फ फाइनेंस सीट बढ़ाएंगे। मान लो कोई बच्चा है, जैसे मान लो अब बता दूं, मान लो बीकॉम तुमको करना है, ठीक, मान लो एलएलबी बीकॉम कुछ भी मैं एग्जांपल ले लूं, बीकॉम करना हो या फिर एलएलबी तुमको करना है, ये सब रेगुलर सीटों में क्या होता है, यहाँ से मान लो 5 से 6 हजार रुपए में आपकी क्या होती है, ये आपकी 1 साल की डिग्री पूरी हो जाती है। तो ये बोलेंगे कि हाँ मैं बीकॉम में एलएलबी में क्या करता हूँ, रेगुलर सीट क्या करता हूँ, आपकी 100 सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो क्या होगा, ये बहुत अच्छी बात होगी। जहां पे इसमें 400 सीटें थी, 400 बच्चों का एडमिशन होता था, अब बच्चों क्या होगा, अब 500 बच्चे इसमें क्या करेंगे, हंसते हंसते एडमिशन लेंगे और आपके 100 बच्चों का और इसमें एडमिशन सिक्योर हो जाता है। ठीक, तो बच्चों के लिए हाँ भाई सीट बढ़ गई तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, मैं अच्छे से थोड़ा और मेहनत कर लूं तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर यही इन्होंने बोल दिया कि सेल्फ फाइनेंस सीट हम बढ़ा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा कि जो आप तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम यहाँ 5 से 6 हजार में पढ़ रहे थे, इसी के तुमको 10 से 20 हजार रुपए क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे हर साल। सेल्फ फाइनेंस मतलब समझ रहे हो क्या होगा, सेल्फ फाइनेंस मतलब पेड सीट। पेड सीट मतलब समझ रहे हो क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे ये मैं शुभम हो गया, मैं शुभम हो गया, ठीक है। एक मान लो कि यहाँ पे क्या होते हैं, मान लो कि यहाँ पे राहुल हो जाते हैं, ठीक है, राहुल हो जाते हैं। मान लो यहाँ पे शुभम जो है, शुभम क्या करते हैं सर, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, शिद्दत से मेहनत करते हैं और यहाँ पे 200 में 130 नंबर ला देते हैं, 130 नंबर 200 में लेकर आते हैं। ठीक, क्लियर। ये राहुल है, ये भटक जाते हैं, अपने राह से थोड़े अलग लेवल में चले जाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे आपको ये क्या करते हैं, मान लो इनका आता है 60 नंबर, 200 में इनका 60 नंबर आता है, ठीक, 60 नंबर नहीं बहुत कम हो गया, इतना आ जाएगा तो फिर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इनका मान लो आता है 100 नंबर, ठीक, 100 नंबर आता है। तो क्या होगा सर, मान लो कि 130 नंबर हमारा आया, 100 नंबर राहुल का आया, तो बस क्या डिफरेंट होगा, जहां मैं पढ़ूंगा वही राहुल भी पढ़ेंगे, ठीक है। जहां जो बुक राहुल पढ़ेंगे वही बुक शुभम पढ़ेंगे, ठीक। जहां शुभम बैठ के पढ़ेंगे वहीं राहुल बैठ के पढ़ सकते हैं, सब कुछ सेम है। जो पेपर शुभम का होगा वही राहुल का होगा, जो जब एग्जाम राहुल का होगा वही एग्जाम शुभम का होगा, जब रिजल्ट शुभम का आएगा तब राहुल का आएगा। मतलब सब कुछ, यानी डिपार्टमेंट एक क्लासरूम में सब लोग बैठे हैं, वही एग्जाम वही पेपर सब कुछ सेम है। बस डिफरेंट क्या होगा कि यहाँ पे मेरा नंबर अच्छा था तो मतलब मुझे क्या मिल गई, रेगुलर सीट मिल गई। जब रेगुलर सीट फुल हो जाती है तब आपको मौका मिलता है सेल्फ फाइनेंस सीट में एडमिशन लेने का। तब राहुल को बोला जाएगा भाई राहुल देखो तुम्हारा नंबर कम है, तो कट ऑफ जो गई है, कट ऑफ मान लो कि 130 नंबर गई थी, 130 नंबर में मैं एडमिशन इनको रेगुलर सीट मिल गई, तुम गया 1 नंबर 2 नंबर कम है तो सेल्फ फाइनेंस में तुम एडमिशन ले सकते हो। तो बोलेंगे क्या करना होगा सर, उसके लिए बोलेंगे सेल्फ फाइनेंस का जो फीस होगा वो अब दे दो, आपको कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो यही जो पेड सीट होगी, जहां पे मान लो हमारा या हमारा शुभम का जो था वो 4 हजार रुपए में एडमिशन हो रहा था, वही राहुल जो होंगे वो आपका 15 से 20 जो रेट यहाँ पे डिसाइड होगा उतना फीस पे करेंगे। बात समझ में आई तुमको?
ये डिफरेंट होगा, सब कुछ सेम होगा, बस पैसा जो होगा दुगुना लगेगा। मतलब जो प्राइवेट में आप संस्था में पढ़ोगे कहीं प्राइवेट कॉलेज में, उतनी फीस तुमको मेन कैंपस में देनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट होता है सेल्फ फाइनेंस सीट का और रेगुलर सीट का। दोनों में एक बात बता दें कि पहले क्या होती है, पहले कोई भी आपका एडमिशन होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो पहले रेगुलर सीट भरी जाती है। जब रेगुलर सीट भर जाएगी उसके बाद क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस सीट आपको मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेड सीट। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेड सीट। क्लियर, इसको हम पेड सीट भी बोलते हैं। बात समझ आई, क्लियर। तो आपको मेहनत करनी है रेगुलर सीट के लिए। सेल्फ फाइनेंस सीट अगर आपके पास पैसा होगा, आपको मेन कैंपस चाहिए होगा, तब वहां पे करके आप लोग सेल्फ फाइनेंस सीट ले सकते हो। बात क्लियर हो गई। मान लो किसी कोर्स में यहाँ पे 100 सीटें रेगुलर हैं और 150 सीटें क्या होंगी, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है, ठीक। तो पहले 100 सीटें भरी जाएंगी रेगुलर में, जिनका अच्छा नंबर रहेगा, जिनकी अच्छी कट ऑफ में रहोगे, उनको रेगुलर सीट मिल जाएगी। इसके बाद आपका नंबर कम आएगा तो क्या होगा, 150 बच्चों का भी मौका है भाई सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले पाओगे। जब 150 सीटें भर जाएंगी, यानी 100 रेगुलर भर गई, 150 सेल्फ फाइनेंस भर गई, उसके बाद बची 0 सीटें, तो किसी बच्चे का कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, चाहे कितना भी पैसा दे दो। क्लियर। तो सेल्फ फाइनेंस भी कट ऑफ वाइज सीटें भरती हैं, रेगुलर भी कट ऑफ वाइज। पहले जिनका अच्छा नंबर होगा उनको रेगुलर मिलेगी, जिनका लो लेवल रहेगा उनको सेल्फ फाइनेंस मिलेगी। मैंने रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस के दोनों डाउट क्लियर कर दिया। मैं दोबारा इस टॉपिक पे नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत डीप में जाके सारी चीजें तुमको समझा दी हैं कि पेड सीट क्या होती है और रेगुलर सीट क्या होती है। पेड सीट मतलब एक्स्ट्रा पैसा देकर आप हर साल पढ़ाई करते हो, ठीक है। रेगुलर सीट मतलब गवर्नमेंट की जो फीस है वो फीस पे करके आप हमेशा पढ़ाई करते हो। दोनों सेम है, दोनों में स्कॉलरशिप आती है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बात क्लियर अपने दिमाग में रख लेना। क्लियर। अब क्या होगा कि आज शाम तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो निर्णय होंगे वो देंगे, मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगा। क्लियर। मेन कैंपस में पढ़ना है तो भाई अच्छे से मेहनत करो, ताकि कम पैसे में ही आप पूरी डिग्री अपनी लेके जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, कैंपस में पढ़ो, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी, ठीक। चलो अब बता दें, जो फॉर्म होने वाला है, जो फॉर्म होने वाला है बहुत जल्द आपके आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप समझ लो कि आज आपका क्या होता है, आज आपका फाइनल डिसीजन होता है, तो मुश्किल से आपको मान लो कि 5 से 7 दिन लगेंगे आपको एडमिशन ब्रोशर आपके बनाने में। और ये मान लेना कि आज आपकी जो डेट हो गई वो आपका 9, 10, 11, ठीक 8, इसका मतलब अप्रॉक्स मान लेना कि 15 से 20 तारीख के बीच में, 15 से 20 अप्रैल के बीच में क्या होंगे, आपके एडमिशन फॉर्म जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। और फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी होती है, सब कुछ बताऊंगा। बस तुमको क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म में बने रहना है। सारी डिटेल तुमको मैं 1 to 1 दूंगा, बस तुमको क्या करना है, बस फॉलो करना है। सारी परेशानी तुम्हारी क्या होगी, दूर हो जाएगी। बात इतनी समझ में आई कि सर मैंने जो बोला कि सीटें आपकी बढ़ने वाली हैं, सीटें बढ़ेंगी। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ चाहते हो कम पैसे में पढ़ाई करना, तो भाई तुम्हारे लिए रेगुलर सीट है, मेहनत तुम अपने रेगुलर सीट के लिए करना, ठीक। अब मेहनत करने की बात अगर आ गई तो सर टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कंपलसरी है, हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। वहां पे हमने क्या किया है सर, आपके लिए फ्री टेस्ट दिया है। फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाओगे ना, जब ऐप डाउनलोड कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लिए, एंट्रेंस में जाओगे तो फ्री टेस्ट मैंने एक टेस्ट जो है फ्री कर दिया है। तो हर बच्चा उस टेस्ट को देके अपनी तैयारी को परख सकता है। तो अभी कभी टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए, जहां पे फ्री टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करिए। उसमें बहुत पीवाईक्यू मैंने दिए हैं, बहुत आपको मॉडल पेपर भी फ्री दिए हैं। हाँ, अगर तुमको पूरी तैयारी करनी है, 2 महीने में एक स्ट्रक्चर वे में पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हो, अपना बीए बीकॉम बीएससी का, एलएलबी बीए एलएलबी का, बीबीए बीसीए का, या फिर एमकॉम करना है, एलएलएम करना है, तो सर आपके लिए वहीं पे पेड कोर्सेज भी हैं। पेड कोर्सेज पे क्लिक करोगे, सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। जो भी कोर्स आपको तैयारी करनी है उसको वहां जाके एनरोल कर सकते हो और अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के बाद सारी टेंशन भूल जाना, क्योंकि सारे कंटेंट आपको ऐसे यूनिक तरीके का दिया गया है कि हर बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चे का सिलेक्शन होगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मान लो कैंपस में 60 सीटें हैं, 60 सीटें हैं और हमारे यहाँ बच्चा जो 600 पढ़ रहा है एक बैच में, तो ये मानो कि ये 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन एडमिशन केवल 60 बच्चों का होगा। तो अगर यहाँ पे सीटें बढ़ेंगी तो ये माना जितनी भी सीटें बढ़ रही हैं, जितने भी कैंपस में सीटें हैं, वो सभी के सभी बच्चे आपके संघर्ष बैच यानी टारगेट गुरुकुल के ही स्टूडेंट होते हैं। जब आप जाओगे डिपार्टमेंट में, आज आपका जो जूनियर होगा, आपका जो सीनियर होगा, किसी से पूछोगे ना, वो बताएगा आपके बारे में सर कि हाँ मैं यही से पढ़ा हुआ हूँ, और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, और कोई एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक आप लोगों के बीच का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हो। पढ़ाई करो यार, ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ होगा। जो सही होगा उसको सही तरीके से बताया जाएगा, जो गलत होगा आप गलत तरीके से आपके साथ गलत होने से बचाया जाएगा, ठीक है। मेन कैंपस में पढ़ना है, रेगुलर सीट के साथ पढ़ो, मेरा ये आपके लिए ओपिनियन है। सेल्फ फाइनेंस पैसा है तो सेल्फ फाइनेंस की तरफ जा सकते हो। क्लियर। अब बात करें, आपको रेगुलर सीट चाहिए तो तैयारी लग के करनी पड़ेगी, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो सेल्फ फाइनेंस सीटें बढ़ रही हैं, रेगुलर सीट बढ़ेगी तो आपके लिए क्या होगा, अच्छी बात होगी। मैं शाम को जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी क्या करना, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपका वहां पे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लो। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी व्हाट्सएप ग्रुप में पहले आपको मैं भेज देता हूं, ठीक।
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ऐप का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से सर्च करोगे टारगेट गुरुकुल तो भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये 2 काम कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से बैच इनरोल कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन तुमको टाइम से मिलेगी। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लिए होगे, बताने की जरूरत तुमको नहीं है। ठीक, बाकी कोई दिक्कत हो एक बार याद कर लिया करो टारगेट गुरुकुल, आपकी सारी दिक्कत जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तुमको जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए यूट्यूब पे जाओ, लिखो डीडीयू या गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस, बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल। लास्ट में बाय टारगेट गुरुकुल सर्च करते ही आपको एक यूनिक वीडियो सामने आएगी और उसको देख के तुम सारे डाउट अपने क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, कोई भी सीट बढ़ती है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी मेरे पास आती है, मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।